जानवी अपने मन में सोचने लग गई, उस घर में गणेश की जान को खतरा हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द तांत्रिक बाबा से इस बारे में बात करनी होगी। अभी जानवी कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी राजू ने इसे टोक दिया और कहा, जानवी कहाँ खो गई तुम? इस पर जानवी ने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ गणेश से मिलने और गाड़ी मुझे दे दो, मुझे कहीं जाना है। इस पर राजू ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो जानवी ने कहा, जितना कहा है उतना करो। इस पर राजू ने कहा, सॉरी, गाड़ी तो मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मुझे गणेश को लेकर मार्केट में जाना है। इस पर जानवी ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ऐसा कह के जानवी वहाँ से चली गई और राजू भी घर के अंदर चला गया। उसे देखकर गणेश ने कहा, राजू कहाँ थे तुम? मैं कब से तैयार बैठा हूँ। तो राजू ने कहा, अरे सॉरी, वो रास्ते में जानवी मिल गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों मार्केट के लिए निकल गए और इधर जानवी उन तांत्रिक बाबा के पास आ गई। जानवी को देखकर तांत्रिक ने कहा, क्या हुआ बच्ची, तुम यहाँ कैसे? इस पर जानवी ने कहा, बाबा मेरे बचपन का दोस्त गणेश वापस गांव में आ गया है। तो तांत्रिक ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? इस पर जानवी ने कहा, बाबा वो उसी घर में रहता है जहाँ पर मोहिनी है। ये सुनकर तांत्रिक ने कहा, वो वहाँ कब से रह रहा है? तो जानवी ने कहा, कल रात से ही। ये सुनकर तांत्रिक ने कहा, क्या तुमने उसे मोहिनी के बारे में नहीं समझाया? तो जानवी ने कहा, बाबा उसे राजू ने काफ़ी समझाया लेकिन वो माना नहीं, वो बचपन से काफ़ी जिद्दी है। जानवी ने आगे कहा, और बाबा मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा क्योंकि वो घर उसी का है। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, जानवी बेटा मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तब तक तुम वहाँ के हालात संभाल लो और गणेश पर नज़र रखो। ठीक है बाबा। ऐसा कहकर जानवी वहाँ से चली गई। उसके बाद तांत्रिक बाबा सोचने लग गए, वो मोहिनी गणेश के घर में रहती है और अब तक उसने गणेश को कुछ भी नुकसान कैसे नहीं पहुंचाया। इस तरफ रामपुर गांव के मुखिया श्यामलाल मुंबई में विक्रम जी से मिलने उनके ऑफिस आ पहुंचे। बहुत सालों बाद अपने दोस्त को देखकर विक्रम ने कहा, श्यामलाल तुम कैसे हो? तो श्यामलाल ने कहा, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो विक्रम ने कहा, अच्छा तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मेरे घर पर बहुत दिनों तक रुकना ही होगा। तो श्यामलाल ने कहा, नहीं भाई, गांव में बहुत काम है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। इस पर विक्रम ने कहा, अच्छा मुझसे मिलने मेरा दोस्त नहीं बल्कि रामपुर गांव के मुखिया जी आए हैं। तो श्यामलाल ने कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो हमारा गांव खतरे में है। इस पर विक्रम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? श्यामलाल ने कहा, वही मोहिनी की वजह से। श्यामलाल की ये बात सुनकर विक्रम काफ़ी डर गए और उन्होंने कहा, क्या वो अब तक वहीं पर है? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ, तुम तो गलती करके मुंबई भाग आए, लेकिन उसकी सज़ा अब तक गांव वालों को मिल रही है। इस पर विक्रम ने कहा, गलती मेरी एक अकेले की नहीं थी, तुम भी मेरे साथ थे, याद रखना। इस पर श्यामलाल ने कहा, हाँ भाई, हम दोनों गलत थे, इसके बावजूद तुम यहाँ बहुत अच्छे से जी रहे हो, पर वहाँ गांव पर तो परेशान मैं हो रहा हूँ ना। विक्रम ने कहा, तो अब करना क्या है? इस पर श्यामलाल ने कहा, गांव में जो तुम्हारा घर है, अगर हम उसे तोड़ दें तो मोहिनी भी नष्ट हो जाएगी। श्यामलाल ने आगे कहा, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पूछने आया था कि क्या मैं उस घर को तोड़ सकता हूँ? तो विक्रम ने कहा, भाई इसमें पूछना क्या, तोड़ दो उस घर को, वैसे भी अब मैं उस गांव कभी वापस नहीं आऊँगा। इस पर श्यामलाल ने कहा, वाह भाई, यही उम्मीद थी तुमसे। फिर विक्रम ने कहा, लेकिन तुम कुछ दिन रुकते तो अच्छा होता। इस पर श्यामलाल ने कहा, जरूर रुकूंगा,
लेकिन उस मोहिनी को मारने के बाद ही। ऐसा कहकर श्यामलाल वहां से चले गए। इस तरफ गणेश और राजू मार्केट से घर आ चुके थे। उस वक्त दोपहर के 12 बज चुके थे। गणेश अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा था और राजू किचन में खाना बना रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, लेकिन तभी राजू को किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी।